एग्जोसोम जो है वो जैसे हम आजकल हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं वो इस हवाले से पूछते हैं, डॉक्टर साहब अमेरिकन एग्जोसोम कितने का है, या कौन सा है, या कौन सा अच्छा है, कोरियन अच्छा है, अमेरिकन अच्छा है, या स्पेनिश अच्छा है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने कंट्री के ऊपर नहीं जाना है कि किस कंट्री का मैं लगा रहा हूँ, आपने इसके पीछे जाना है कि ये जो मैं एग्जोसोम लगा रहा हूँ ये कौन से स्टेम सेल्स का एग्जोसोम है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास लोग आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये एनिमल है या प्लांट है। एनिमल और प्लांट ये एक ब्रॉड वो हो सकती है, लेकिन इसको फर्दर आपने अच्छी तरह से इसके अंदर जाना है। हमारे पास जितने भी करंटली एग्जोसोम है या तो ह्यूमन डिराइव्ड है, ह्यूमन टिश्यू से डिराइव्ड हुए हैं, या फिर प्लांट्स से डिराइव्ड है। अब एनिमल एक कंसेप्ट है वो यहाँ से निकल जाता है। अब ह्यूमन में फिर कौन से है? अब ह्यूमन में हमारे पास मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स के एग्जोसोम आते हैं, जो सबसे टॉप एक तरह से वेरिएंट है, सबसे मतलब ज्यादा इफेक्टिव, जिनकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, उसको MSC कहते हैं, MSCE यानी मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स एग्जोसोम्स। ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स वो होते हैं जो प्लासेंटा के अंदर, बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उसके साथ जो स्टेम सेल्स होते हैं उन स्टेम सेल्स के ये एग्जोसोम है। ये यानी इसमें रिपेयर की जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा है, यानी ये सबसे पावरफुल एग्जोसोम है। ये हेयर के लिए भी एट अ टाइम, और फेस और बाकी स्किन के लिए, उसके अलावा इसको आप IV भी इंजेक्ट करवा सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए, ये यूजफुल है। बेबी मदर के वomb में बन रहा होता है तो वो पूरा एक इंसान बन रहा होता है। ये स्टेम सेल्स जो है इसके कैपेबल है कि वो आपकी बॉडी में जो भी इशू हो, इलनेस हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पे आते हैं एडिपोज डिराइव्ड यानी फैट डिराइव्ड, हमारी बॉडी के टिश्यू है उसको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोज डिराइव्ड जो स्टेम सेल्स होते हैं उन स्टेम सेल्स के एग्जोसोम है। ये अमूमन कोरियन होते हैं। जो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स वाले होते हैं वो अमूमन अमेरिकन आते हैं, ये कोरियन आते हैं। इसमें मेसेंकाइमल के बाद सबसे ज्यादा रिपेयर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आते हैं ल्यूको एग्जोसोम, ल्यूकोनोस्टिक एग्जोसोम्स भी उसको कहते हैं। ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल्स डिराइव्ड स्टेम सेल्स के एग्जोसोम्स होते हैं। फैट के बाद इनकी जो रिपेयर की प्रॉपर्टीज है वो सबसे अच्छी है। फोर्थ पे हमारे पास आता है फाइब्रोब्लास्ट डिराइव्ड एग्जोसोम्स होते हैं, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास आते हैं वो प्लांट्स के एग्जोसोम्स आते हैं। आपको मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स के एग्जोसोम्स इफेक्टिव है, उसके बाद फैट के एडिपोज स्टेम सेल्स के एग्जोसोम है, फिर तीसरे पे व्हाइट ब्लड सेल्स के एग्जोसोम है, फिर फोर्थ पे जो है फाइब्रोब्लास्ट के, और फिफ्थ पे जो है प्लांट्स के। अब आप जिस कैटेगरी में जाएंगे फिर उसमें फर्दर आपको ये चीज मिलेगा। जैसे आप मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स लगा रहे हैं, फिर उसमें आपको ये चीज मिलेगा कि आप मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स में 2.5 बिलियन एग्जोसोम लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, 12 लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं। इसी तरह से जब आप एडिपोज या ASCE एग्जोसोम में जाएंगे तो उसमें भी इसी तरह वेरिएशंस हैं। 5 बिलियन लगा रहे हैं, 10 बिलियन लगा रहे हैं। इसी तरह WBC डिराइव्ड जो एग्जोसोम है उसमें भी इसी तरह 16 बिलियन लगा रहे हैं, 27 बिलियन लगा रहे हैं। उसके अलावा जब आप फाइब्रोब्लास्ट में जाएंगे, प्लांट्स में जाएंगे, तो हर एक में फिर फर्दर ये चीज है कि आप उसमें लाइक जैसे हम गोलियां लेते हैं कि कितनी mg में हम गोली ले रहे हैं, इसी तरह से इसमें भी आपने जब एग्जोसोम लगाना है तो आपने ये पता करना है कि मैं किस ओरिजिन का एग्जोसोम लगा रहा हूँ, व्हाइट ब्लड सेल्स का है, फैट का है, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स का है। फिर ये देखना है कि उसमें मैं कितने बिलियन वाला एग्जोसोम लगा रहा हूँ, और इसमें प्राइस भी इसी हिसाब से है कि नंबर 1 के प्राइस जो है वो ज्यादा महंगे है, नंबर 2 के फिर उससे, नंबर 3 के फिर उससे कम है, नंबर 4 के उससे कम है, और 5th के उससे सबसे लोवेस्ट प्राइसेस है। आप लोगों ने एग्जोसोम के बारे में ये सिर्फ नहीं वो करना है प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है, आपने फर्दर उसको मजीद थोड़ा सा डिटेल से देखना है। फर्ज करो मैं प्लांट्स वाला लगा रहा हूँ, कितने बिलियन लगा। अगर एनिमल पे आप लोग ह्यूमन को एनिमल में ही काउंट करते हैं तो आप उसमें कौन सा लगा रहे हैं, किस टिश्यू का लगा रहे हैं, कितने बिलियन लगा रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों के लिए समझना बहुत लाजमी है। जब आप लोग ये चीज समझेंगे तो फिर आप एग्जोसोम से अच्छी तरह से फायदा उठा सकेंगे। वरना लोग एग्जोसोम लगाते हैं, उनको पता नहीं होता है, और फिर वो एग्जोसोम के बारे में ही कहते हैं कि एग्जोसोम कोई काम नहीं करते हैं, उनके रिजल्ट नहीं है। आपको पहले एग्जोसोम करवाने से पहले अच्छी तरह से ये सब मालूमात होनी चाहिए, उसके बाद आपको एग्जोसोम का ट्रीटमेंट लेना चाहिए।